गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 जुलाई 2020 और आज हम लोग 10 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच कौन सा शिखर सम्मेलन का बैठक 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा? रिसेंटली विच समिट मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन विल बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई। तो ये है 15, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन का बैठक 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक को एक वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। फ्रेंड्स, इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक क्षेत्र जैसे मुद्दों पे विचार विमर्श किया जाएगा और इसके साथ ही साथ कोविड महामारी से निपटने के उपायों के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म रिसेंटली? तो यह है बांग्लादेश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बकरीद त्योहार आने वाला है। इस त्योहार में बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए अभी बांग्लादेश सरकार ने इस डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को शुरुआत किया है। इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से कोरोना महामारी के दौरान मवेशी, किसान या जितने भी व्यापारी हैं, इन सभी को वित्तीय नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब इस प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है उनका? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव्ड द गोल ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स? तो यह है मालदीव और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ। फ्रेंड्स, चेचक और खसरा के उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 2023 और अभी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के दो देश मालदीव और श्रीलंका ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य 2023 से पहले ही हासिल कर लिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव का कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीव का लैंग्वेज कौन सा है? दिवेही। और अभी प्रेजेंट टाइम में मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और अभी प्रेजेंट टाइम में मालदीव के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फैजल नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? रिसेंटली द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,450 करोड़ इन हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज? तो ये है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बीमा कंपनियों में पूंजी लगाने की मंजूरी दी है और इन बीमा कंपनियों पे जो इन्वेस्टमेंट लगाया जाएगा वो है 12,450 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, इन 3 कंपनियों के नाम है
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन्हीं 3 बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीप का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली जगदीप हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक कॉमेडियन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जाने माने बॉलीवुड कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कैरियर में 400 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया था और इनमें से कुछ फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए ये काफी लोकप्रिय हुए थे, जिसमें शोले, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? जगदीप, और ये बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा विनिमय के लिए किसके साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? विथ whom has the Central Board of Direct Taxes recently signed a formal memorandum of understanding for data exchange? तो ये है सेबी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा विनिमय के लिए सेबी के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सीबीडीटी और सेबी हैं जो डाटा और इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच शेयर कर पाएंगे। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डाटा विनिमय के लिए सेबी के साथ समझौता किया है, तो हम लोग सेबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फाउंडेशन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में सेबी के चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। क्या नाम है उनका? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसान समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए के कृषि निधि कोष की स्थापना को मंजूरी दी है? रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चरल फंड ऑफ हाउ मेनी करोड़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स ग्रुप्स। तो ये है 1 लाख करोड़ रुपए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी सरकार ने किसान समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि निधि कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से जितने भी एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर हैं, इन सभी को दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Who has represented India in the 4th edition of the recently held Climate Ministry on Climate Action? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट एक्शन पे वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया है और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। इस बैठक में पेरिस समझौते को पूरी तरह से लागू करने पे विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स ऑफिशियल सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो यह है अमेरिका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अमेरिका है जो WHO पे लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देने का आरोप लगाता रहा है और यही वजह है कि अमेरिका देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। WHO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और अभी प्रेजेंट टाइम में WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधनम। क्या नाम है उनका?
टेड्रोस अधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? रिसेंटली हु प्रोवाइडेड अ $50 मिलियन लोन टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री? तो ये है AIIB, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, जिससे कि पवन और सौर ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण में हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, अब इस ऋण को प्रदान किया गया है AIIB के द्वारा। तो हम लोग AIIB से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं AIIB के बारे में। AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 में। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। AIIB में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 102। और अभी प्रेजेंट टाइम में AIIB के प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिकुन। क्या नाम है उनका? जीन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली सुशील गौड़ा हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक अभिनेता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी कन्नड़ टीवी के अभिनेता सुशील गौड़ा का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? सुशील गौड़ा, और ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर विचार किया है? रिसेंटली वाटर पावर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत along with the chief minister of which state has considered the implementation of the जल जीवन मिशन? तो ये है मणिपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर विचार किया है। फ्रेंड्स, इस मिशन का लक्ष्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के जरिए पेयजल आपूर्ति की फैसिलिटी प्रदान करना। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पे विचार किया है। तो हम लोग मणिपुर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के CM कौन है? एन बीरेन सिंह। और अभी प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। क्या नाम है उनका? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated 6 new bridges built by the Border Roads Organization in Jammu Division of Jammu and Kashmir? तो यह है राजनाथ सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, अब इन 6 नए पुलों का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में। तो हम लोग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी के रूप में। जम्मू और कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। और अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू और कश्मीर के LG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस देश ने OFAC 16 स्पाइस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड OFAC 16 स्पाइस सैटेलाइट इनटू स्पेस? तो इसका ऑप्शन था जापान, चीन, इजराइल और रूस। तो यह है इजराइल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी इजराइल देश ने OFAC 16 स्पाइस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक लॉन्च किया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? रिसेंटली हु बिकेम द 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन है आर्यन चोपड़ा, जी आकाश, MS तेज कुमार, जयराम अश्विन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।